परमात्मने नमः। व्याप्ति निरूपणम। व्याप्ति स्याद् वदन्य अस्मिन् संबंधः उदाहृतः अथवा हेतुनिष्ठ विरह प्रतियोगिना साध्येन हेतुरेकैकरेकाधिकारणं व्याप्तिरुच्यते। साध्य जो हेतु के द्वारा अनुमेय है, जैसे वहनी आदि से युक्त स्थान से भिन्न स्थान पर हेतु धूम आदि का संबंध न होना ही व्याप्ति कहलाता है, अथवा हेतु के अधिकरण में रहने वाला अभाव के अप्रतियोगी अविरोधी साध्य के साथ हेतु का एक ही अधिकरण में रहना ही व्याप्ति है। अब पक्षतानि निरूपणम। शीसाध ईशया शून्या सिद्धि यत्र न विद्यते स पक्षः तत्र वृत्तित्वात् ज्ञानादनुमतिः भवेत्। साध्य सिद्धि अनुमान करने की इच्छा से शून्य सिद्ध जहाँ नहीं है वहाँ पक्ष कहलाता है। उस पक्ष में वृत्तित्व के ज्ञान से अनुमिति होती है। अब इसके बाद हेत्वाभास निरूपणम। अनेकांतो विरुद्धाश्चाप्य सिद्धः प्रतिपक्षितः कालात्ययापदिष्ट हेत्वाभासस्तु पंचधा। यथार्थतः हेतु न होते हुए भी सामान्यतः देखने पर जिनमें हेतु का आभास होता हो उन्हें हेत्वाभास कहते हैं। हेतुवत् आभासवन्तः इति हेत्वाभासः। अनेकांतक विरुद्ध असैद्धांतिक असैध्य असिद्ध सत प्रतिपक्ष कालात्य पदिष्ट के भेद से हेत्वाभास 5 प्रकार का होता है। आद्यः साधारणस्तु अस्यात् साधारणिकोपरः तथैवान् अनुपसंहारी त्रिधा नैकांतिको भवेत्। सपक्षे विपक्षे च भवेत्। साधारणकस्तु सः यस्तु भवस्यात् व्यावृत्ति स चासाधारणो मतः तथैवान्य अनुसंधारी केवलान्य पक्षिकः। आद्य और अनेकांतिक हेतु साधारण असाधारण और अनुपसंहारी के भेद से 3 प्रकार का होता है। जो हेतु सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है वह साधारण हेत्वाभास कहलाता है, और जो सपक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है वह हेतु असाधारण हेत्वाभास कहलाता है। उसी तरह केवलान्ययी पक्ष वाला अनुपसंहारी हेत्वाभास होता है। पर्वतो वह्निमान सत्वादिति तत्रादिमौ भवेत्। पृथ्वी नित्या गंधवतीति अस्याद् परस्तथा सर्वतुक्षं प्रमेयस्त्वादिति तत्रांतिमो भवेत्। पर्वत अग्नि वाला है, सत्व होने के कारण इस उदाहरण में सत्व हेतु साधारण हेत्वाभास है, किंतु यह सत्व जो हेतु है वह साध्य में ही रहता है, और साध्य भिन्न स्थल में ही रहता है। पृथ्वी नित्य है, गंधवती होने के कारण इस उदाहरण में गंधवत्व हेतु असाधारण हेत्वाभास है, क्योंकि गंधवत्व हेतु नित्य और अनित्य अर्थात सपक्ष और विपक्ष दोनों में न रहकर केवल पक्ष मात्र में ही रहता है।
सब कुछ तुच्छ है। प्रमेय होने के कारण इस अनुमान का अनुसंहारिणी हेत्वाभास से ग्रस्त है, क्योंकि यह केवल अन्यायी पक्ष है। अब साध्यवती नैवा स्थिति विरुद्ध उदाहृत गौत्यादि साध्वे हेतुर्हि यथा वस्विको भवेत्। जो साध्य के अधिकरण में है उसे विरुद्ध हेतु कहते हैं, जैसे कि गौत्व आदि के साध्य होने पर अश्वत्व आदि को हेतु माना जाए। आश्रया सिद्धदा अस्यात् स्वरूपा सिद्धिरप्यथा व्याप्ता त्वया सिद्धपरा अस्यात् सिद्धिरस्त्रिधा। असिद्धि दोष से युक्त असिद्धि नामक हेत्वाभास 3 प्रकार का होता है। प्रथम आश्रया सिद्धि, द्वितीया स्वरूपा सिद्धि और तृतीया व्याप्तत्व सिद्धि। पक्षासिद्ध यत्र पक्षो भवेत् मणिमयो गिरिः हृदोतद्रव्यं धूम्रत्वात् तत्र सिद्धिस्तथा परा। व्याप्यत्वासिद्धिरपरा नील धूमादि के भवेत्। जहाँ पक्ष की असिद्धि होती है वह आश्रया सिद्धि हेत्वाभास है, जैसे कि मणिमय पर्वत अग्नि वाला है। धूम होने के कारण इस उदाहरण में पक्ष मणिमय पर्वत कभी भी हो ही नहीं सकता। जिस पक्ष में हेतु का स्वरूप नहीं रहता है वह स्वरूपा सिद्धि हेत्वाभास है, जैसे कि तालाब द्रव्य है। धूम होने के कारण इस उदाहरण में धूम रूप हेतु पक्षभूत तालाब में भी हो सकता है। व्याप्यत्व सिद्धि दोष युक्त हेत्वाभास को व्याप्यत्व सिद्धि हेत्वाभास कहते हैं, जैसे कि पर्वत अग्नि वाला है। नील धूम होने के कारण यहाँ नील शब्द के बिना भी धूम होता है, अतः नील पद व्यर्थ है। विरुद्धा द्वयो परामर्शै हेतु सत्प्रतिपक्षता श्रावणत्ववादिनो नित्यास्तु कार्यवादितः। परस्पर विरुद्ध 2 साध्यों की सिद्धि के लिए प्रयुक्त 2 हेतुओं के परामर्श में सत प्रतिपक्षता होती है, और प्रतिपक्ष का अर्थ विरोधी और सत का अर्थ है विद्यमान, अर्थात विरोधी हेतु की विद्यमानता और सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास माना जाए। जैसे कि शब्द नित्य है, श्रवणेन्द्रिय द्वारा ग्राह्य होने के कारण शब्दत्व की तरह, और इसी तरह शब्द अनित्य है। कार्य अर्थात उत्पन्न होने के कारण घट की तरह साध्य शून्यत्र पक्षिस्त्वसौ बाघ उदाहृत उत्पत्ति कालीन घटे गंधादि यत्र साध्य। जहाँ तक पक्ष साध्य में से शून्य होता है वह बाघ नामक हेत्वाभास कहलाता है, और जहाँ उत्पत्तिकालीन घट में गंध और साधित किया जाता है, जैसे कि उत्पत्तिकालीन घट गंध युक्त है। पृथ्वीत्व होने के कारण यहाँ उत्पत्तिकालीन घट पक्ष है, उसके साध्य में गंध नहीं रहता, क्योंकि न्याय सिद्धांत है कि उत्पत्तिकालीन पदार्थ एक क्षण तक निर्गुण और निष्क्रिय ही रहता है। इति